आसिया बेबस हो चुकी है। आसिया जो है अब वो नए नए जाल बुनती है। आसिया अब राह के खिलाफ और तारा के खिलाफ कोई ऐसी साजिश करेगी। आसिया जो है किसी आदमी को कहकर खुद ही घर में बुला लेगी और उसे राह और तारा के कमरे में भेज देगी और फिर अदील को बुला कर कहेगी कि ये तुम्हारी बहन का इसके साथ अफेयर है। पहले तुम्हारी बहन ने तुम्हारी नाक कटी, फिर तुम्हारी भांजी ने ये सब किया, उसके बाद दोबारा तुम्हारी बहन ये गुल खिलाने जा रही है। अच्छी बात यही है कि इसको यहाँ से निकाल दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अदील जो होता है एक बार फिर वो अपनी बहन के ख़िलाफ़ हो जाएगा। वो जाएगा तारा के पास, उसे कहेगा कि तारा अगर तुमने ये हरकत करनी है तो यहाँ से चली जाओ। तारा कहती है कौन सी हरकत? तो जो होता है अदील वो कहता है कि तुम्हारे कमरे में आज मैंने आदमी को आते हुए देखा है, वो कौन था? तारा जो होती है वो कहती है कि भाई मैं उसे नहीं जानती, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी बीवी के कहने पर ही आया था। पता नहीं वो कौन था, ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल कर रहा था राह के बाप के बारे में, तो हमने उसी वक्त उसको यहाँ से निकाल दिया। अदील जो होता है वो अपनी बहन से कहता है तुम राह को उसके बाप के पास भेज दो, क्योंकि राह अब बड़ी हो गई है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को संभाले। कैसा बेगैरत बाप है कि बेटी का भी होश शऊर नहीं है। तारा जो होती है वो कहती है कि भाई राह मेरा एक वाहिद ख़जाना है, मेरा वाहिद सहारा है, मैं उसको वहाँ पर नहीं भेज सकती। राह का बाप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही वो राह के साथ अच्छा सलूक करेगा। आसिया आ जाती है पीछे से, वो कहती है कि अगर उसका बाप अच्छा नहीं है तो ये ठेका सारी ज़िंदगी के लिए हमने उठा कर रखा है, मैं अब यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही बातें हो रही होती हैं तो अरमान आ जाता है। अरमान कहता है अदील से कि अदील मामू आपसे बात करनी है। तो अदील जो होता है सारा पहले इस किस्सा सुन चुका है, जो अरमान ने सारे एविडेंस इकट्ठे करके दिखाया था कि ये सारा कुछ करवाने वाली, किडनैप करवाने वाली आपकी बीवी आसिया है। अब जो होता है अदील मामू वो तो बड़ी अच्छे तरीके से सुनता है बात अरमान की और उससे कहता है जी बेटा बोलें क्या कहना चाहते हैं। अरमान जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ राह का रिश्ता लेने के लिए, मैं राह से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों ने वैसे तो लोगों के सामने बदनाम कर ही दिया है, तो अब मैंने सोचा राह का कोई नहीं है, राह को सिर्फ यहाँ पर जलील किया जाता है। कल भी मैं आया था तो आसिया मामी जो थी वो तारा आंटी और राह को इतना ज़्यादा जलील कर रही थी कि मैं तो नहीं बोला अगर मैं कोई बात करूँगा तो फिर बढ़ा चढ़ा कर वो आपको बताएगी, लेकिन मैं अब राह को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि राह के साथ इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो उसकी, और जो राह के साथ बिहेवियर रखा जाता है ये एक मिनट के लिए आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो राह ही बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है, वो सब्र वाली है। और तारा आंटी उसका तो जो हशर किया जाता है वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं राह के साथ शादी कर लूँ और तारा आंटी को भी साथ ले जाऊँ। अदील जो होता है वो कहता है ठीक है बेटा तुम अपनी माँ को ले आना। अब जो है मान जो है वो रिश्ता लेकर आ जाएगा और बहुत ही धूमधाम से रिश्ता करेगा। फिर आसिया को दोबारा आग लग जाएगी कि राह को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है।